हमारे सुप्रीमो ये आज बीएसपी को बचाने के लिए घर से बाहर नहीं आ रही। 2-4 सभा आप लोग करते हो। ये पार्टी एक समय में कैडर बेस्ड पार्टी थी। 2001 से इसके कैडर बंद है। ये पार्टी एक रात में डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। शेड्यूल कास्ट के वोट कहाँ गए मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितने भी शेड्यूल कास्ट के मेजॉरिटी वोटर्स जहाँ जहाँ पर है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वहां पर ब्राह्मण सभाएं कराई गई। ब्राह्मण सभाएं कराई गई। जितने भी शेड्यूल कास्ट, आज उत्तर प्रदेश का शेड्यूल कास्ट वो बुद्धिस्ट नहीं है, वो अपने आप को हिंदू आइडेंटिफाई करता है। राहुल गांधी भी वही है। राहुल गांधी को ये लगता होगा कि मायावती पर टीका करके हम बड़े हो जाएंगे। बीजेपी को मैंडेट देने वाले लोग ही कांग्रेस है। बीजेपी को खड़ा करने वाले लोग ही कांग्रेस के लोग हैं। आरएसएस को इस देश में कि बसपा की जो स्थिति है, लोगों को लगातार ये डर है कि वो पार्टी जिसके बारे में कहा जाता था कि काशीराम के बारे में कहा जाता था कि काशी तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, वो कौम अब कहाँ है, किसको वोट दे रही है, यही चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, हमने बीएसपी को वोट देने की अपील इसलिए की थी कि एक राष्ट्रीय पार्टी हमारी बची है। उसमें भी हमने देखा वो कोई एक मोर्चा मेश्राम जी ने बनाया, दूसरे चंद्रशेखर ने एक पार्टी बनाई। हमारे वोट वैसे ही कम है, वैसे हम अल्पसंख्यक, पूरा एससी ये बाबा साहब को नहीं मानता। शेड्यूल कास्ट के वोट्स ये बाबा साहब के या बहुजन पार्टी के नहीं है। जितने भी एससी कास्ट जो आज बाबा साहब को मानती है, जैसे उत्तर प्रदेश में चमार, जाटव और अन्य जो कास्ट है वो बाबा साहब को मानती है। महाराष्ट्र में महार कास्ट बाबा साहब को मानती है। तो भले हमारे महाराष्ट्र में 59 एससी कास्ट है, मानने वाली एक ही है। उसमें भी बाइफर्केशन अगर हम लोग करेंगे, वो भी एक कास्ट के वोट 4-5 पार्टी में बिखर जाएंगे, तो हमारी पार्टी वैसे ही पीछे चली जाएगी। इसलिए हमने इसलिए काम ये अपील किया था। ना तो हमें बहन जी ने कभी कहा है कि हमारे पार्टी का प्रचार करो, या किसी ने हमको कहा कि ये पार्टी से आपको कुछ हम लोग स्टैंड ले देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं था। हमने सिर्फ इसलिए कहा कि एक पार्टी बची है, बाबा साहब का चिन्ह बचा है, उसको तो हम बचाएं। लेकिन जो लोग पार्टी चला रहे हैं वही पार्टी को नहीं बचाना चाहते, वही पार्टी को नहीं बचाना चाहते। शेड्यूल कास्ट के वोट कहाँ गए मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितने भी शेड्यूल कास्ट के मेजॉरिटी वोटर्स जहाँ जहाँ पर है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी में है, वहां पर ब्राह्मण सभाएं कराई गई। ब्राह्मण सभाएं कराई गई। जितने भी शेड्यूल कास्ट, आज उत्तर प्रदेश का शेड्यूल कास्ट वो बुद्धिस्ट नहीं है, वो अपने आप को हिंदू आइडेंटिफाई करता है। जैसे आज उत्तर प्रदेश का चमार, वो बौद्ध धर्म की दीक्षा उसने नहीं ली है, वो अपने आप को हिंदू आइडेंटिफाई करता है। तो ऐसे शेड्यूल कास्ट के लोगों में ब्राह्मण सभाएं कराई गई, और जहां पर ब्राह्मण सभाएं हुई है वहां पर मुसलमान कैंडिडेट खड़ा किया गया। अब सोचिए, जिन लोगों में हिंदुत्व की भावना निर्माण की है और बसपा वहां पर मुसलमान कैंडिडेट खड़ा करती है, लोग क्या कहेंगे? मुसलमान को वोट देने से अच्छा हम हिंदू को वोट देते हैं। तो जितने भी शेड्यूल कास्ट के वोट्स थे वो बीजेपी को ट्रांसफर हुए। तो अब आप भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो बसपा थी वो बीजेपी के वोट शेयर को बढ़ाने में काम कर रही थी। मैं आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं, बीएसपी ने अपने वोट्स बीजेपी को ट्रांसफर कराए हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं, क्योंकि जहां जहां पर कॉन्स्टिट्यूंसी शेड्यूल कास्ट की वोटर्स ज्यादा है, वहां पर शेड्यूल कास्ट का मेंबर होना चाहिए, कैंडिडेट शेड्यूल कास्ट का होना चाहिए। जहां पर मुसलमान की संख्या ज्यादा है वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारो। हिंदुओं के कैंडिडेट्स में आप मुसलमान, हिंदुओं के संख्या में आप मुसलमान कैंडिडेट उतारते हो, तो ऑब्वियसली हिंदू वोटर हिंदू मेजॉरिटी को या हिंदू पार्टी को ही वोट करेगा, वो बसपा को वोट नहीं करेगा। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी ने जो कहा कि बसपा चुनाव लड़ ही नहीं रही थी, तो राहुल गांधी कौन सा लड़ रहा था? राहुल गांधी भी वही है। राहुल गांधी को ये लगता होगा कि मायावती पर टीका करके हम बड़े हो जाएंगे। बीजेपी को मैंडेट देने वाले लोग ही कांग्रेस है। बीजेपी को खड़ा करने वाले लोग ही कांग्रेस के लोग हैं। आरएसएस को इस देश में फैलाने वाले, उसको बड़ा करने वाले लोग ही कांग्रेस के हैं। आज वही आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग सांप बनकर उन्होंने पहला कांग्रेस को ही ढसने का काम किया है। तो मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस पूरे देश से साफ हो जाए। राहुल गांधी इज नॉट अ लीडर, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। सोनिया गांधी में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है। कांग्रेस, बाबा साहब अंबेडकर कहते थे ये जलता हुआ घर है, उसको उसी समय आग लग चुकी थी, अब उसकी सिर्फ राख होनी बाकी है। कांग्रेस की जितने जल्दी राख हो जाए उतने जल्दी संविधान और डेमोक्रेसी को लोग बचाने के लिए आगे आएंगे, क्योंकि ये फेक ऑपोजिशन है।
राहुल गांधी इज अ फेक ऑपोजिशन लीडर। राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस फेक ऑपोजिशन पार्टी है। ये कोई भी मुद्दा संसद में हमारे लिए नहीं उठाते। हमारे लिए इन द सेंस भारत के लोगों के लिए। आपका पब्लिक सेक्टर बेचा जा रहा था, राहुल गांधी ने क्या किया? आपका फार्मर्स बिल अंदर बन रहा था, राहुल गांधी ने तब कहा बोला? अरे स्टेज पे आकर बोलने के बजाय संसद में आपको ऑपोजिशन लीडर की मान्यता है, वहां पर बोलो। वहां पर ये बात नहीं करते और स्टेज पर आकर हमें ये बताएंगे कि ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आप वहां पर मत बात करो, संसद के अंदर बात करो। राहुल गांधी में आपको एक लीडर क्वालिटी नहीं दिखती? नहीं। लेकिन बहन जी के बारे में तो बिल्कुल ऑपोजिट कहा जाता है, आयरन लेडी कही जाती हैं। वो 4 बार मुख्यमंत्री रही, इतना बड़ा चेहरा, इतना स्ट्रॉन्ग एक लीडरशिप क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इतनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप क्वालिटी होने के बाद भी इस बार के चुनाव में जो उनका प्रदर्शन रहा है वो किसी के लिए भी हजम कर पाना आसान नहीं था। और अब क्योंकि जिस स्थिति पर बसपा खड़ी है, राष्ट्रीय जो चिन्ह है हाथी का, वो भी अब छीनने की कगार पर है। तो अब जैसा कि आपने कहा कि जो बसपा पार्टी के प्रमुख हैं वही नहीं चाहते पार्टी को बचाना, इसके पीछे अगर वो चाहें, बचाना चाहें, या जो लोग चाहते हैं बसपा को बचाना या देखना, क्या कुछ किया जा सकता है? नहीं, देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक बात कही है कि राजनीति में अंधभक्ति यह डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के विनाश का कारण है। आज जब हम देख रहे हैं कि हम पार्टी को अंदर, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि बसपा बचे, बसपा बढ़े, 2024 में ये मोदी को हराने की सारी तैयारी करे, लेकिन अंदर जो लोग बैठे हैं वही नहीं चाहते। मैं हमेशा अपने भाषणों में उदाहरण देता हूं कि होम मिनिस्टर अमित शाह, होम मिनिस्टर रहते हुए भी वो दिल्ली के एक छोटे से चुनाव में गली गली में जाकर पैम्पलेट हाथ में लेकर लोगों को बांटते हैं। एक होम मिनिस्टर, क्या वो अपने किसी कार्यकर्ता को नहीं भेज सकते थे? किसी वॉलंटियर को नहीं भेज सकते? सारी यंत्रणा लगा सकते हैं। इतनी बड़ी ताकत में वो आदमी होने के बावजूद हाथ में पैम्पलेट लेकर अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए, अपनी विचारधारा को फैलाने के लिए गली में उतरता है। हमारी सुप्रीमो ये आज बीएसपी को बचाने के लिए घर से बाहर नहीं आ रही। 2-4 सभा आप लोग करते हो। ये पार्टी एक समय में कैडर बेस्ड पार्टी थी, 2001 से इसके कैडर बंद है। ये पार्टी एक रात में डिस्ट्रॉय नहीं हुई है। इसको डिस्ट्रॉय करने में आज 2021 है, 21 साल लगाए हैं हमने इसको डिस्ट्रॉय करने में। एक सीट पर हम एक रात में नहीं आए हैं, 21 सालों में हम एक सीट पर आए हैं। हम लोग धीरे धीरे इस देश में बीएसपी को खत्म करने का काम अंदर से ही हुआ है। इसके कैडर्स नहीं हो रहे, लोग जुड़ नहीं रहे, युवा जुड़ नहीं रहा। आज प्लांट किए हुए लीडर्स बहुजन समाज में छोड़े जा रहे हैं, प्लांट किए हुए। उनको इंडिया टुडे, आज तक, सारे बीजेपी के चैनल्स उनको प्रेजेंट कर रहे हैं, नेक्स्ट बहुजन लीडर, नेक्स्ट दलित लीडर। उनको प्रेजेंट करके आरएसएस अपने लोग इम्प्लांट कर रहा है, हम सिर्फ देखते रह रहे हैं। ये इशारा आपका किसकी ओर है सर? नहीं, मैं लोगों को तर्क लगाना चाहिए। जो व्यक्ति बहुजन विचारधारा की बात करता है, क्या उसको कोई भी आरएसएस या मोदी मीडिया दिखाएगा? उनकी विचारधारा, उन्होंने जो चैनल्स बनाए हैं वो ब्राह्मणी विचारधारा को फैलाने के लिए है। ब्राह्मणी विचारधारा पर वो लोग तब तक उस आदमी को नहीं इनवाइट करेंगे जब तक वो ब्राह्मणी विचारधारा को फैलाने का काम नहीं कर रहा। आज हमारे समय देखो, बाबा साहब अम्बेडकर जी की लीडरशिप जब उत्तर प्रदेश में इंट्रोड्यूस हो रही थी, बाबा साहब को वहां पर लोग बुला रहे थे, तब जगजीवन राम को खड़ा किया गया और यह बताया गया कि चमारों के, उत्तर प्रदेश के चमारों का असली लीडर जगजीवन राम है, बाबूजी। और बाबा साहब अम्बेडकर जी की लीडरशिप, बाबा साहब पे पथराव हुए ना, उत्तर प्रदेश में सभाओं में बाबा साहब पर पथराव हुए हैं, काले झंडे दिखाए गए। तो जो सच्ची लीडरशिप है उसको हमेशा दबाने के लिए ये इम्प्लांट किए हुए लीडर्स हमेशा खड़े किए जाएंगे। आज ही नहीं, आने वाले 100 साल में ये होता रहेगा। तो इसलिए मैं लोगों को बताना चाह रहा हूं कि इस तरह के लीडरशिप से भी हमको बचना है। अनेक लोग बहुजन विचारधारा को बढ़ाने की बातें करते हैं, लेकिन अंदर से कांग्रेस को, बीजेपी को बढ़ाने की और उनको जिंदा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। कुल मिलाकर सर, आखिरी सवाल आपसे करूंगी कि अभी सारा जो दारोमदार है देश में, जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके की पार्टियों की परफॉर्मेंस हो रही है, एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है जी। आपको लगता है कि कांग्रेस में वो काबिलियत नहीं है, राहुल गांधी में वो काबिलियत नहीं है? ऐसे में ये मजबूत विपक्ष आखिर लोग कहाँ तलाशें?
देखिए, इसलिए हम लोगों ने एक मूवमेंट खड़ी की है, कल उसका इंट्रोडक्शन है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। ये हम कोई पार्टी लॉन्च नहीं करने जा रहे हैं। बाबा साहब ने कहा, जैसे कांग्रेस का इंट्रोडक्शन हुआ, ये एज अ पार्टी नहीं हुआ, ये एज अ मूवमेंट हुआ। ये अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस ने लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ ये मूवमेंट खड़ी की। बाबा साहब इवन गांधी का ये कहना था कि हमारी जो मूवमेंट थी वो अंग्रेजों के खिलाफ थी। हमने कोई राजनीति करने के लिए हमने ये पार्टी नहीं बनाई थी, इसे खत्म करना चाहिए। बाबा साहब ने भी इस बात को दोहराया कि गांधी का जो कहना था कि इसको खत्म करना चाहिए, तो गांधी का कहना न सुनते हुए जब कांग्रेस के लोग, अब उनको लग रहा है कि रेडीमेड अभी गवर्नमेंट मिल रही है, तो उनमें लालच छूट गया है और वो अब सत्ता में काबिज हो चुके हैं। तो जो मूवमेंट कांग्रेस ने खड़ी की अंग्रेजों के खिलाफ, वही मूवमेंट आज हम खड़ी करने जा रहे हैं। ये जो अलग अंग्रेज आए हैं, काले अंग्रेज आए हैं, इनके खिलाफ लोगों में अब भावना तैयार करेंगे। मैं इस मामले में स्टालिन से मिलूंगा, इस मामले में मैं हेमंत सोरेन से मिलूंगा, मैं अपने तेलंगाना के आरपीएस जी है उनसे मिलूंगा। जितने भी लोग नॉन कांग्रेसी, नॉन बीजेपी है और नॉन केजरीवाली है, अच्छा, केजरीवाल को भी आपने इसमें, नॉन आप के मेंबर्स, ये तीनों भी एक ही विचारधारा के लोग हैं। इस देश में पार्टियों में झगड़े नहीं है, इस देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। और ये जो तीन बने बैठे हैं, आज देखो किस तरह से, मैंने जैसे बताया कि ये मनुवादी मीडिया, ये आज विपक्ष के भूमिका में केजरीवाल को प्रेजेंट कर रही है। केजरीवाल को, यानी सत्ता में मोदी और विपक्ष में केजरीवाल, यानी सत्ता में ब्राह्मण, विपक्ष में बनिया। ब्राह्मण बनियाओं की विचारधारा एक ही है, वो मनु के कानून को एस्टैब्लिश करना चाहती है। इसलिए भारत के सभी लोगों को इकट्ठा करके मैं ये आंदोलन कल से 14 अप्रैल हम लोगों ने इसलिए चुना, बाबा साहब ने कहा कि मेरी जय जयकार करने के बजाय मेरा काम पूरा करो, और इसलिए वो काम कल से हम हाथ में ले रहे हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, ये पार्टी नहीं, मूवमेंट खड़ी कर रहे हैं, ये मूवमेंट खड़ी कर रहे हैं। इस मूवमेंट के माध्यम से लोगों को संविधान के प्रति जागरूक करेंगे, जातियों में से लोगों को बाहर आने का आह्वान करेंगे। ये जाति, इवन मैंने कल एक साउथ की मूवी देख रहा था, उसमें कोर्ट सीन चल रहा था, उसमें कहता है कि इस अधिकारी ने गालियां दी, तो गालियां कौन सी दी, उसको चमार कहा, उसको भंगी कहा। तो चमार और भंगी ये गालियां है, ऐसा एक कोर्ट रूम का सीन है। तो सोचिए, जो बॉलीवुड, जो टॉलीवुड, जो फिल्म इंडस्ट्री इन जातियों के नाम को गाली समझते हैं, वो गाली हम अपने आप को लगा रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं। सोचिए, आपने देखा होगा, वो मुनमुन दत्ता ने सिर्फ एक ट्वीट कर दिया कि आज मैं भंगी जैसी लग रही थी, तो उसके ऊपर एट्रोसिटी हो गई, क्यों, इसने हमको गाली दी। मुनमुन दत्ता अगर आपको भंगी कहती है तो वो गाली, और अगर आप खुद को भंगी कहते हो तो वो गाली नहीं। खुद को भंगी, खुद को चमार, खुद को महार, खुद को ये खुद को गालियां देना बंद कर दो। लोग अगर देते हैं, लोग अगर इस जाति का उच्चार करते हैं तो वो गाली हो जाती है, और हम खुद को उच्चार करते तो अभिमान होता है। द ग्रेट चमार, द ग्रेट वाल्मीकि, ये गालियां हैं। लोगों को इन गालियों से बाहर निकलकर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, जब तक ये भावना लोगों में तैयार नहीं होगी, लोग संविधान के प्रति जागरूक नहीं होंगे, संविधान को बचाने के लिए आगे नहीं आएंगे। ये मूवमेंट हम 24 तक लोगों में, गली गली में जाकर हम समझाएंगे, और आने वाले समय में बीजेपी को, कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर रखने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच सर, इन सभी तमाम मुद्दों पर अपनी राय रखने के लिए, और जो कुछ भी, जिस तरीके की व्यवस्था इस वक्त देश में चल रही है, उस पर बहुत बेबाकी से, जैसा कि आप हमेशा रखते हैं, अपनी राय रखने के लिए बहुत धन्यवाद। थैंक यू।